कि मनु महाराज के 5 संतान हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 3 पुत्रियों का वर्णन किया, देवहूति, प्रसूति और आकृति। और जो 2 पुत्र हैं ये प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु के 2 पुत्र ये प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का वर्णन करेंगे। पहले उत्तानपाद के वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो कहा कि जो उत्तानपाद है, उत्तानपाद का मतलब हुआ कि ऊंचा है पद जिसका, जिसका पांव ऊंचा है वो उत्तानपाद। और ये उत्तानपाद महाराज जो हैं इनकी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। क्या संकेत किया गया? उत्तानपाद कौन है? बोले हम सब उत्तानपाद ही हैं। जब जन्म होता है तो हम सब उत्तानपाद ही होते हैं जन्म के समय। और जिस प्रकार राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, तो उसी प्रकार हमारी भी जो बुद्धि है, बुद्धि द्विधा ऐसा कहा है। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक सुनीति और एक सुरुचि। यहाँ बुद्धि 2 प्रकार की क्या है? सुनीति जो है वो बुद्धिमानी है और जो सुरुचि है वो मनमानी है। बुद्धि द्विधा 2 प्रकार की बुद्धि है हमारी। तो उत्तानपाद की कथा के माध्यम से बताया कि राजा की जो पूर्व पत्नी है सुनीति, वो बहुत बुद्धिमान है, बड़ी विनम्र है। लेकिन जो सुरुचि है ये मनमानी करती है, हमेशा बुद्धि कम है। उत्तानपाद महाराज के 2 पुत्र हुए। सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए और सुरुचि के पुत्र उत्तम हुए। मैत्रेय कहते हैं कि विदुर जी, एक बार ध्रुव महाराज राज दरबार में आए और अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगे। तो जैसे ही अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा कर रहे थे तो सौतेली माँ ने डांट दिया, हे बेटा ध्रुव, ये तू क्या कर रहा है? अरे महाराज की गोद में ऐसे नहीं बैठ सकता। ध्रुव बोले, माँ क्यों? बोले, इसके लिए तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब जाकर तुम कहीं महाराज की गोद में बैठने योग्य हो। तू महाराज का बेटा हुआ तो क्या हुआ? अरे तूने मेरी कुक्षी से जन्म थोड़ी ना लिया है। इसलिए अगर इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। यदि तू राजा के इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले तपस्या कर, तपसाराध्य, पहले तपस्या कर उस परम पिता परमात्मा की
और तेरी तपस्या से जब वो परम पुरुष प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना कि इस बार मुझे अपनी छोटी माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने का अवसर मिले। इस बात ने भगवान और भक्त दोनों का बड़ा अपमान किया। भक्त का अपमान तो हुआ ही हुआ, किंतु भगवान का भी अपमान हो गया कि पहले तपस्या करेगा, तपस्या करके भगवान प्रसन्न होंगे और फिर जाकर कहीं तुझे मेरे गर्भ में स्थान मिलेगा। इसका मतलब कि आपका गर्व भगवान से भी बड़ा है। ये बातें सुनकर ध्रुव महाराज रोने लगे। मैत्रेय कहते हैं कि विदुर जी, जिस प्रकार से किसी सांप के फन के ऊपर डंडा पड़ जाता है और वो फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार ध्रुव जी खूब रोने लगे, सांस अटकने लगी, फुंकार मारने लगे ध्रुव जी। और रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए। माँ ने रोते हुए ध्रुव को जब देखा तो अंक से भर लिया। अरे बेटा ध्रुव, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले माँ सुरुचि मुझे ऐसा कह रही है कि तुझे महाराज की गोद में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा और मुझे पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लिया और समझाने लगी कि बेटा तू रो क्यों रहा है? अरे मैं तो मंदभागिनी हूँ, आपके पिता ने मुझे कभी पत्नी रूप में स्वीकार ही नहीं, मैं तो एक दासी के समान हूँ। किंतु बेटा तू जिन बातों से खिन्न हो रहा है वो बात खिन्नता प्रदान करने वाली नहीं है। ध्रुव जी माँ का मुंह देखने लगे। बोले हाँ, अरे बेटा तू तो इस पिता की गोद में बैठने की बात कर रहा है, लेकिन तेरी सौतेली माँ सुरुचि ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने का अवसर प्रदान कर दिया, जो आज तक तुझे मैं नहीं बता पाई, जो ज्ञान मैं तुझे नहीं दे पाई वो ज्ञान तेरी सौतेली माँ सुरुचि ने तुझे दे दिया। तो क्या करना चाहिए? बोले तुझे तपस्या करनी चाहिए। उस परम पिता परमात्मा की गोद से बढ़कर और कोई गोद नहीं। यस्यां पद्मं परिचर्य विश्वं विभावनायाक्त गुणाभिपत्ते, वो परमात्मा बड़ा कृपालु है। ये बात ध्रुव जी ने सुनी तो घर का त्याग करके निकल गए। चलते रहे। नारद जी ने देख लिया, अरे ये नन्हा सा बालक ये कहाँ जा रहा है? ये छोटी सी उम्र में घर का त्याग कर दिया है, कहाँ जाएगा ये वन में, कहाँ भटकेगा ये? फिर सोचने लगे, अरे ये तो क्षत्रिय बालक है। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगं दृश्यताम्, बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुर्सद्वचः। अरे ये देखो क्षत्रियों का कैसा तेज है कि थोड़ा सा भी अपमान को एक क्षत्रिय लोग सहन नहीं कर पाते। कैसे क्रोध में लाल हुआ ये जा रहा है। इस बालक का तेज तो देखो। नारद जी सामने आ गए। ध्रुव ने देखा साधु खड़े हैं, प्रणाम किया। नारद जी ने मस्तिष्क पे हाथ फेरा। अरे बेटा
अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तुझे क्या लगता है कि वो तुझे बड़ी सरलता से मिल जाएंगे? वो पार ब्रह्म परमात्मा इतनी सरलता से नहीं मिलता। अरे उसे पाने के लिए तो जो ऋषि मुनि हैं सतत चिंतन करते हैं, अपनी पूरी उम्र भजन में लगा देते हैं, लेकिन तब भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। साधु संतों का काम है निरंतर भगवान का भजन करना। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, गिरी कंदराओं में छिपे बैठे हैं, जल समाधि लेके बैठे हुए हैं, भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे हैं, उन्हें पाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत राम कहीं आवत नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर तिहारी, प्रभु दशरथ अजिर तिहारी, दीन दयाल गिरधु संभारी, दीन दयाल गिरधु संभारी, हरनाथ भारी, हरनाथ संकट भारी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। इसलिए हे बेटा ध्रुव, प्रयास व्यर्थ है, वन की ओर जाना मत। वन में हिंसक पशु रहते हैं, शेर, व्याघ्र, सियार, भेड़िए, अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते हैं। इसलिए बेटा वन में मत जाओ। नारद जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि देखो जिस समय इस बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, उस समय इसको कितनी बड़ी चोट पहुंची है, इसका हृदय कितना उद्विग्न हो गया है। नारद जी का ऐसा समझाने पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है, किंतु मैं तो अज्ञानी हूं। मैं अज्ञानी भला इन सब बातों को कैसे जान सकता हूं? मैं तो केवल एक ही बात जानता हूं कि मुझे तपस्या करके भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करना है। नारद जी समझ गए ये साधारण बालक नहीं, अरे इसने अगर ठान लिया है तो ये अवश्य भगवान हरि की शरण प्राप्त करेगा, भगवान को ये अवश्य प्राप्त कर लेगा। ध्रुव जी की इन बातों को सुनकर नारद जी बोले कि बेटा ध्रुव,
ठीक है, यदि तुम्हें भगवान का दर्शन करना ही है तो मैं तुम्हारे मार्ग को थोड़ा और सरल कर देता हूं। ध्यान दीजिए, मैंने कल निवेदन किया था कि नारद जी को जिसने पा लिया, अर्थात नारद जी का दर्शन जिसे हो गया, उसे भगवान का दर्शन होता ही होता है, निश्चित बात है। नारद जी ने कहा, बेटा वो भगवान की आभा प्रभा को हमेशा मन में धारण करके, हृदय में उनकी झांकी को धारण करके एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं। इस मंत्र का निरंतर जाप करना। सबसे पहले आचमन करके अंतःकरण की शुद्धि करना और फिर भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करना। सबसे पहले मंदिर में भी जाते हैं तो मूर्ति का दर्शन करते समय सबसे पहले मूर्ति के चरण का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे भगवान के सर्वांगों का दर्शन करके भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। बेटा ध्रुव, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का निरंतर तुम जाप करते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ये मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, और इस मंत्र का जो व्यक्ति निरंतर जाप करता है उसका कल्याण होके रहता है। जो निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेगा उसको परम पिता परमात्मा की शरण अवश्य मिलेगी। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधं षड्भयां विविधैर्द्रव्ये देशिकाल विभागविति। और बेटा ध्रुव, तुम मधुवन की ओर जाओ। यमुना जी के तट के पास एक बहुत सुंदर वन है जिसका नाम मधुवन है। वो मधुवन में प्यारे प्रभु नित्य रमण करते हैं। उनकी दिव्य झांकी को हृदय में विराजमान करके तुम उनका ध्यान करते रहना तो तुम्हें अवश्य दर्शन दें। ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा करी और नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और मधुवन की ओर चले गए। मधुवन की ओर जा रहे हैं और नारद जी के दिए हुए मंत्र को बोलते हुए जा रहे हैं। क्या मंत्र दिया है उसी को गा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा वासुदेवाय 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 वासुदेवाय
वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय रामचंद्राय प्रभु नंदनंदनाय रामचंद्राय प्रभु नंदनंदनाय रामचंद्राय प्रभु गोपी वल्लभाय रामचंद्राय प्रभु गोपी वल्लभाय रामचंद्राय प्रभु नंदनंदनाय रामचंद्राय प्रभु नंदनंदनाय रामचंद्राय प्रभु गोपी वल्लभाय रामचंद्राय प्रभु गोपी वल्लभाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज निरंतर इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और मधुबन में पहुंच गए। मधुबन में पहुंचते ही यमुना जी का आचमन किया और भगवान की दिव्य झांकी जैसा नारद जी ने बताया था उस दिव्य झांकी को हृदयंगम किया और भगवान का ध्यान करने लगे। अब ध्यान कैसे कर रहे हैं? निरंतर ध्यान में बैठे हैं और 3 दिन में एक बार भोजन कर रहे हैं। भोजन क्या कर रहे हैं? तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ भद्रासनम। 3 दिन में एक बार कैथ और बेर के फल खाते हैं। 3 दिन में एक बार, 1 महीने ऐसे ही चलता रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा सुनने के लिए जब आते हैं तो व्यास जी कह रहे हैं कि जो श्रोता हैं वो बड़े ही निर्मल मन से बैठे हैं, लोक वार्ता से बचे। लोक वार्ता करने वाले जो लोग होते हैं
बोली भक्ति उनके हृदय से फिर भाग जाती है। इसलिए भक्ति को हृदय में कैद करना है तो लोक वार्ता नहीं करनी है, केवल और केवल कथा सुननी है। बोलो जय श्री कृष्ण। 1 महीने तक यही क्रम चला कि 3 दिन में एक बार खाते हैं बेर और कैथ के फल। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे भको दिने तृणपर्णादिभिक्षीणैः ऋतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुम्। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार तिनके और पत्ते खाते हैं। तृतीयं चान्यन्मासं नवमे हनि अभक्षवत्तं श्लोकमुपादावत् समाधिना। और तीसरा महीना जैसे ही लगा तो 9 दिन में एक बार केवल जल पीकर रहते हैं। और चतुर्थ महीना लगते ही 12 दिन में एक बार केवल वायु पीते हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा पंचमे मास्य न प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज। जैसे ही 5वां महीना लगा एक पांव पर खड़े हो गए और श्वास को अंतर्मुखी करके श्वास पर विजय प्राप्त कर ली, श्वास रोक ली। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचनान्तरम्। बड़े ध्यान से सुनिए। जब श्वास को रोक लिया ध्रुव जी ने तो हृदय के अंदर तो भगवान नारायण बैठे हैं। और जब श्वास ही रुक गई तो भगवान नारायण के उदर में ही तो समस्त सृष्टि है। हम सब लोग भगवान के नारायण के उदर में तो हैं। तो जब भगवान ही कैद हो गए, श्वास रुक गई, तो जितने भी सृष्टि में चराचर जीव हैं, देवता हैं, सबके प्राण अवरुद्ध हो गए, सबकी सांस बंद हो गई। ये क्या हो गया? अरे वायुदेव क्यों नहीं चल रहे हैं? वायुदेव का किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया? पवन देव कहाँ गए? सबका कंठ अवरुद्ध हो गया। सारे देवी देवता भागे भागे वैकुंठ में नारायण की शरण में गए। हे प्रभु बचाओ बचाओ। भगवान बोले क्या बात है? देवता बोले नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाभिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम सबका श्वास अवरुद्ध हो गया है। अरे आप तो सारे जीवों को श्वास प्रदान करने वाले हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप समस्त जीवों को शरणागति प्रदान करते हैं। आप शरण्य हैं, इसलिए हम आपकी शरण में हैं प्रभु। हमारा श्वास प्रश्वास बंद हो गया है। भगवान बोले मां भैष्ठ बालम, आप चिंता मत हो, चिंतित मत हो, भयभीत मत हो। प्रभु ये सब क्या हो रहा है? बोले मेरा एक छोटा सा भक्त अपनी श्वास को रोककर मुझे हृदयंगम करके बैठा हुआ है। मैं अभी उसको दर्शन दे के आता हूँ और आप लोगों को स्वस्थ करता हूँ। भगवान सीधे ध्रुव जी के पास गए और ध्रुव जी जिस झांकी को मन के अंदर बिठा के रखे थे, भगवान ने सबसे पहले वो झांकी गायब कर दी। जैसे ही वो झांकी गायब हुई ध्रुव के हृदय से, तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए और तुरंत आंख खोली तो जो झांकी हृदय के अंदर थी वही झांकी बाहर देखी। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान का वो दिव्य रूप जब देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप जो,
ध्रुव जी ने देखा अश्रुधारा बहने लगी, मोहित हो गए और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी बोलने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते, कुछ आता नहीं स्तुति करना, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये बालक स्तुति करना चाहता है किंतु मेरी स्तुति कर नहीं पा रहा है। ध्रुव जी ने अपना कर कमल ध्रुव जी के माथे पर रखा और अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर किया। तुरंत ध्रुव जी के मुख से वाणी प्रस्फुटित हो गई, सारा वेद वेदांत याद आ गया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। अरे जो मूक है, जो बोल नहीं सकता, वो भी वाचाल हो जाता है, और जो पंगु है, जो चल फिर नहीं सकता, वो पर्वतों को लांघने लगता है। कब? यत कृपा, जब कृपा होती है किसकी? परमानंद माधवम, उस माधव की कृपा जिससे हो जाए वो पर्वतों को लांघ जाता है। ध्रुव जी पर कृपा हुई, वाचाल हो गए। वाचाल का क्या मतलब है? एक बार मुंबई में मैं कथा कह रहा था, माटुंगा में, मध्य रेलवे के पास ज्ञानेश्वर पीठ में। तो दक्षिण भारतीय एक संत आए, उन्होंने कहा महाराज ऐसा क्यों कहा कि वाचालम क्यों कहा? वाचाल शब्द तो थोड़ा क्लिष्ट लगता है, कटु लगता है। वाचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला। तो भगवान की कृपा से क्या कोई बहुत बोलने वाला हो सकता है? ध्यान दीजिए, जिस पर भगवान की कृपा होगी क्या वो बहुत बोलने वाला होगा? क्योंकि मूकम करोति वाचालम बोला, तो बोले वाचाल का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा महाराज यहाँ पर वाचाल शब्द का अर्थ अलग है। मूकम करोति वाचालम का सीधा सीधा अर्थ तो यही होता है कि जो मूक है, बोल नहीं सकता, वो वाचाल हो जाता है, बहुत बोलने वाला हो जाता है। किंतु यहाँ पर वाचाल शब्द का ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर वाचालम का मतलब है वाचा अलम, यानी वाणी को, अलम का मतलब अलंकृत करने वाला, जिसकी वाणी को अलंकृत कर दे भगवान, यानी वाणी को इतनी सुंदर कर दे, इतनी अच्छी वाणी बोलने वाला हो जाता है वो। तो मूकम करोति वाचा अलम, वाणी को जो अलंकृत कर दे, सुशोभित कर दे, ऐसी दिव्य वाणी बोलने वाला। ऐसा लगता है कुंडली में बुद्ध जी बहुत अच्छे घर में बैठे हैं, इसीलिए तो वाणी इतनी पवित्र है। इसलिए मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। भगवान ने जैसे ही शंख का स्पर्श किया, ध्रुव जी बोल पड़े हाथ जोड़ के, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त्रहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परमपिता परमात्मा, अरे जीवों के जो अंतर्निहित है वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से इस सोई हुई वाणी को मुखरित करते हैं। मेरी इस सोई हुई वाणी को आपने सजीव कर दिया। हे प्रभु, मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी की स्तुति को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले ध्रुव, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले प्रभु, आपको पाने के बाद भला और पाना क्या शेष रह जाता है? जिसने भगवान को पा लिया
उसे फिर और क्या इच्छा हो सकती है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान समझ गए कि जब ये घर से निकला था तो उस समय इसकी सौतेली माँ ने कड़वे वचन बोले थे, तो उस समय इसके मन में ये भाव था कि मैं भगवान को प्राप्त करूं और उसके बाद इस राजगद्दी को प्राप्त करूं। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि पावा चल अनुपम ठाऊ, पावा चल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम। भगवान कहते हैं कि इसने जब मेरी आराधना शुरू करी थी तो उस समय इसके मन में भाव था, लेकिन मेरा दर्शन प्राप्त करके अब इसका वो भाव मिट गया है। लेकिन मैं इसे दिए बिना नहीं रह सकता। ध्रुव जी बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए हे प्रभु। भगवान बोले ध्रुव जिसे मैं देता हूँ उसे तो लेना ही पड़ता है, जाओ 36,000 वर्ष तक राज करो। भगवान ने वरदान दे दिया। ध्रुव जी घर आए और घर आके ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया। कुबेर यक्षों के साथ एक बार युद्ध भी हुआ इनका, फिर स्वयंभू मनु ने समझाया और उसके बाद इन्होंने उस युद्ध को विराम किया। और अंत में ध्रुव जी भगवान की ऐसी कृपा है कि मृत्यु के माथे पर पांव पधरा कर सीधे ध्रुव लोक को चले गए। मृत्यु देवी आई, बोली मैं आ गई हूं, मेरा वर्ण करो। ध्रुव जी बोले मृत्यु देवी जरा सा झुको। मृत्यु देवी जैसे ही झुकी, ध्रुव जी ने उनके माथे पर पांव रखा और सीधे ध्रुव लोक को चले गए। बोले भक्तराज ध्रुव की, भक्तवत्सल भगवान की। तो आज भी ध्रुव लोक में ये चमक रहे हैं ध्रुव जी।